बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी झोला बाबू का देहांत हो गया। जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस झोला बाबू से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव झोला बाबू के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब झोला बाबू के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी झोला बाबू के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरें। अब झोला बाबू की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात झोला बाबू की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। यह देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए, और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए यह कहा कि सेठ, अगर यह सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा ना हो पाए तो मैं खुद आपका सारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ में झोला बाबू की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे झोला बाबू से 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। झोला बाबू ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे यह 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं झोला बाबू के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया था कि अब यह रुपए मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने यह खेल खेला ताकि झोला बाबूजी के यह 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएं जो वाकई में उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने यह भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। इसलिए यह 2 लाख रुपये मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। यह सब देखकर झोला बाबू के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, यह बात तो एकदम सच है कि एक माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।